आज हम करेंगे यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट। दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें दो समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा। देखते हैं, जो दो ट्रेनें हैं एक दूसरे के विपरीत, एक 105 मीटर हैं, दूसरी कितनी है 90 मीटर की हैं। ये एक दूसरे की तरफ आ रही, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटे है और एक 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो स्पीड जो होती है वो चालें जुड़ जाती हैं। जोड़ेंगे कितना होगा, हो जाएगा 117 किलोमीटर प्रति घंटे। विपरीत दूरी जो है 90 मीटर में दी है, तो मीटर में है तो चाल भी मीटर पे सेकेंड में होनी चाहिए। तो 117 में 5/18 का मल्टीपल कर लें तो 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, 9 से कटेगा तो कितना 13 117 होगा। 13 का 5 में मल्टीपल होगा 65/2 मीटर प्रति सेकेंड होगा। लंबाइयाँ दो टोटल जुड़ जाएंगी, यानी कि डिस्टेंस 105 मीटर और 90 मीटर, यानी कि टोटल 195 मीटर होगी लंबाई। टाइम समय लगेगा 195 दूरी बटे चाल कितनी है 65/2 कट जाएगा। कितना आ जाएगा 65 त्रिका 195, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 6 सेकेंड। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक पंखे को 1200 रुपये में बेचने पर यानी बिक्री मूल्य एसपी कितना है 1200 रुपये है और हानि कितने रुपए की हुई है 200 रुपये की लॉस हुआ है। तो खरीदा कितने का होगा, क्रय मूल्य रहा होगा, जोड़ लेंगे कितना 1400 रुपये रहा होगा। क्या कितने में बेचे उसे कि 10% लाभ हो जाए। कितने प्रॉफिट पर बेचना है 10% प्रॉफिट पर बेचना है। 10% लाभ पर 10% पार्ट वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी कि कोई वस्तु 10 की खरीद के कितने की बेचें 11 की, तो 10 रेशियो बराबर कितना दिया है 1400, तो 1 रेशियो बराबर 140, तो 11 रेशियो बराबर 11 का 140 में मल्टीपल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 1540 रुपये आ जाएगा। कितना 1540। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर कितने के 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। एसपी यहीं रोक लेंगे, सीपी इस तरफ ले आए, आ जाएगा बटे में सीपी, 12 वहीं रहेगा, 10 इस तरफ क्रॉस कर ले आए तो ये कितना बटे में 10 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, बटे की जो जिसके सामने उसकी वैल्यू हो जाती है। विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपये, तो 10 का खरीदा 12 का बेचा, तो लाभ कितना हुआ है 2 का लाभ हुआ है। और लाभ हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, 2 से कट जाएगा 1/5। 1/5 कितने परसेंट होता है 20% होता है। कितना 20%, यानी कि कौन सा सही होगा, ए नंबर। पार्ट वैल्यू ना याद है तो परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा कर लेंगे, परसेंट बना लेंगे, 5 का 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष आता है। किससे भाग दिया गया है 52 से, शेष कितना आया है 44 आया है। अब क्या करना है, किससे भाग देना है 13 से भाग देना है और कितना शेष आएगा। तो 13 से तो 52 तो कट ही जाएगा, तो हम सीधा भाग 13 का 44 में देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा कितना बच जाएगा 13 कितना होता है 39, यानी कि शेष कितना बचेगा 5 शेष बच जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी
के काम करने की दर 2:3 है, उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए दिनों का अनुपात बताना है, तो ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो क्षमता का जो अनुपात होता है उसका विपरीत होता है समय का अनुपात, यानी कि 3 अनुपात कितना हो जाएगा? समय 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कितना? 3:4 है। क्या उनके वर्गों का योग कितना दिया है? 400 दिया है। तो हम यहाँ लेट यक्स मान लें, वर्ग करें तो ये 9x² प्लस 4 का 16x², इसका वर्ग का योग कितना होगा? 400। तो ये जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 25x² बराबर कितना? 400। 25 से 400 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 16। तो x² बराबर कितना? 16। तो स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। का उनकी संख्याओं का योग पूछा है। संख्याओं का अनुपातिक योग कितना है? 7x है। तो 7 का मल्टीपल कर लेंगे, 7 चौको कितना होता है? 28, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर संख्याओं का योग कितना होगा? 28, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? देखो, बिक्री मूल्य पर कितना हानि है? 10% हानि है। ये जो लाभ हानि की गणना की गई है, ये किस पर की गई है? बिक्री मूल्य पर। तो बिक्री मूल्य पर जो गणना की जाती है तो हर में क्या रहता है? विक्रय मूल्य रहता है। विक्रय मूल्य कितना है? 10 रुपये। ऊपर क्या रहता है? लॉस कितना, या लाभ है तो लाभ रहेगा, हानि है तो हानि रहेगी। ठीक है, तो यहाँ हानि है, तो हानि कितने रुपए की? 1 रुपये की। तो 10 रुपये की बेची है तो 1 रुपये की हानि हुई है, तो खरीदी कितने रुपए की होगी? 10 में 1 चला जाए, कितना? 9 रुपये। क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 9 रुपये का। तो वास्तविक लाभ हानि की गणना करनी है तो कितना? क्रय मूल्य पर ही करते हैं। तो 1 रुपये की हानि हुई है, किस पर हुई है? 9 रुपये पर। 9 रुपये 1/9% बनाएंगे तो कितना? 11 सही 1/9% होगा। कितना होगा? 11 सही 1/9 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हमें याद रखना है कि 10% जैसे जो लाभ हानि की 10% जो दी गया ये हाँ विक्रय मूल्य पर दिया है, तो जो विक्रय मूल्य होता है वो हर में रहता है, और क्रय मूल्य जैसे इसमें क्रय मूल्य पर गणना करेंगे तो वो हर में हमने क्या रखा है? क्रय मूल्य रखा है। तो वास्तविक लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य। देखो, 5% से छूटते कितना परसेंट हो गया? 7%। 2% छूट बढ़ा दी तो लाभ कितने रुपए कम हो गया? 15 रुपये। तो क्रय मूल्य पूछा गया है तो ये 100% का निकालना है। क्रय मूल्य कितना होता है? सदैव 100% होता है। तो 2 का 50 कितना हो जाएगा? 15 का 750 रुपये हो जाएगा। 2 का ये कितने 50 गुना लिखा है, तो 15 का 50 गुना 750 होगा, यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा? 750 रुपये। ये अंकित मूल्य निकाला गया है कितना? 750 रुपये। ये अंकित मूल्य होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर आधार क्या है? अंकित मूल्य है। प्रिंट रेट है, कितना है? प्रिंट रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखना चाहिए कि 63 576 स्टार दो संख्या 8 से विभाजित हो जाए? किससे विभाजित होनी है? 8 से विभाजित होनी है। 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक, जैसे इस संख्या के अंतिम 3 अंक ये 6 स्टार या 6 स्टार कितना 2 है। तो स्टार की जगह हमें कोई संख्या रखनी है, हम कौन सी रखें जिससे कि क्या हो जाए? 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाजित हो जाए तो यहाँ पर हम कितना रख लें? 3 रख लें 8 यहाँ पर स्टार की जगह।
तो क्या होगा, 8 सत्ते कितना होगा 56 होगा, 4 बचेगा, 4 3 जुड़ जाएगा 7 और 8 नमा कितना हो जाएगा 72, यानी कि 632 कट जाएगा किससे, कितने बार में 79 के बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ कितना रखा जाए 3 रखा जाए। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पूरी संख्या में भाग नहीं दे के देखना है, अंतिम 3 में भाग देना है। ऑप्शन में एक एक वैल्यू रख के देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक छात्र के दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 10 संख्याओं का औसत गलती हुई है, क्या 46 की जगह कितना लिख दिया गया 64, कम लिखना था ज़्यादा लिख दिया गया, कितना ज़्यादा लिख दिया गया, घटा लें 18, 64 को 46 से भाग दे देंगे, सॉरी घटाएंगे कितना आ जाएगा 18, 18 ज़्यादा लिख दिया गया है, 18 ज़्यादा लिख दिया गया है। तो देखिए योग में 18 ज़्यादा लिख गया है, औसत में 10 का भाग दे दे 1.8 ज़्यादा लिख गया है। तो कहा गया लिखा गया तो औसत कितना निकाला गया था 50 निकाला गया था। औसत कितना 50 निकाला गया था। तो जब औसत 50 निकाला गया था, ये गलत औसत है, इसमें 1.8 की कमी रही होगी औसत में। कितना आ जाएगा, घटा लेंगे 48.2। सही औसत क्या होगा, जो औसत होगा सही औसत यही होगा, कितना 48.2 ऑप्शन 48.2।